हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज है वेडनेसडे, 16 तारीख है। लेकिन मेरी जो मॉर्निंग हुई है ना, आज बहुत लेट हुई है। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। जल्दी जल्दी काम भी कर रही थी कि आज तो सुबह मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो 6 बजे के बाद आपको किचन में जाना ही रहता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो फटाक से झाड़ू लगाया, फिर मैं यहाँ पे ब्रश करने आ गई। आज का एक न्यूज़ कि हमारे जो सीएम है उन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत जल्द हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब मुझे अपनी कंटिन्यूस अपनी 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक की पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बस वही प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं किस तरह से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करूं कि मुझे 7 से 8 घंटे प्रॉपर पढ़ने की टाइम मिल जाए, क्योंकि 7 से 8 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रश किया, उसके बाद फिर कुछ फूल तोड़े पूजा के लिए, उसे फिर मैंने रख दिया। और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में, क्योंकि 6 बज चुके थे तो मुझे किचन का काम करना था। 6 से ज़्यादा हो गया था, 6:30 हो गया था, क्योंकि मैं 6 बजे सो के उठी थी। तो यहाँ मैं फटाक से आज नाश्ता खाना एक ही बार बना ले रही हूँ, क्योंकि एक लेट हो जाने के बाद फिर हर सारा काम ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। तो पता है फ्रेंड्स, अगर आप मॉर्निंग आवर में नहीं पढ़ पाते ना तो आपका पूरा दिन बेकार होता है। लेकिन मतलब हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूरा दिन हमारा बेकार जाएगा। हम आगे के टाइम को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस मन में ना एक एम रखना चाहिए कि अगर मैं सुबह 2 घंटे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाई हूँ तो उसे मैं रात में मैनेज करूँगी। थोड़ा सा हमें अपना नींद को कम करना है। तो यहाँ मेरी सफाई हो गई थी, किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी, और मैं नहा धोआ कर फटाक से पूजा करने के लिए आ गई थी। और अभी बज रहे थे 10:30। 10:30 बजे मैं नहा के आई थी। तो पूजा वगैरह की सफाई करते करते और पूजा करने में मुझे बज गए 11, 11:30 करीब। हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे पूजा की सफाई करने में और पूजा करने में। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी तक मेरा बेटा सोया नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा माइंड ये भी लग रहा था कि उसे सुलाना है। तो अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में मैं आफ्टरनून में फर्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री पढ़ती हूँ। तो पहले तो खुद के नोट्स पढ़ती हूँ, जो मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं पढ़ रही थी। उसके बाद वो 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं दानी सर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हिस्ट्री की पढ़ती हूँ। ये 1 डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं सेकंड स्लॉट में ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, वो भी 2 घंटे का रहता है। फिर पहले मैं हैंड नोट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो इसी तरह का 2 से 4 घंटा के अप्रॉक्स में पढ़ी। 4 घंटा 4.5 घंटे की पढ़ाई मेरी दोपहर में हो जाती है, लेकिन है कि कंटिन्यूअस नहीं हो पाती है। शाम हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इस बीच मुझे बाबू को सुलाना रहता है। तो बाबू को सुलाने के बाद 11:30 बजे मैं पढ़ने बैठी। 11:30 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद फिर बाबू को भी सुलाना रहता है, तो मैं टाइमर ऑफ कर करके काम करती हूँ। जो भी रहता है बीच में, फिर खाना खिलाना रहता है, खाना देना रहता है, तो सारे बर्तन हो जाते हैं, वो सब धोने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि टाइमर सेट करके पढ़ती हूँ, और फिर जब मैं बीच बीच में उठती हूँ तो टाइमर को ऑफ़ कर देती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं कितने घंटे की पढ़ाई पढ़ती हूँ। करीब 6 बजे तक मेरा 3, साढ़े 3, कभी 4 घंटे की भी पढ़ाई हो जाती है, जैसे मुझे टाइम मिल पाता है घर के काम के अकॉर्डिंग। अगर सुबह आप 2 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं ना तो आपका 2 सब्जेक्ट निकल जाता है, तो दोपहर में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर शाम को मैं 7 बजे तो फिर खाना बनाना पड़ता है ना, 7 से 8, 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक मैं किचन से फ्री होती हूँ। उसके बाद फिर कभी 11:30 बजे तक पढ़ लिया तो उसमें क्या होता है ना कि या तो रीजनिंग या फिर मैथ्स,
तो कभी कल साइंस पढ़ लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने टाइम को मतलब चाहते तो हैं हम हाउसवाइफ की किसी तरह से टाइम को काम के दरमियान चुरा लें, बट नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ओवरऑल जब आप पूरे घर की जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं तो आपको पूरा घर खुद ही देखना पड़ता है। आपके घर के जितने भी काम होते हैं वो खुद ही आपको ही करने हैं। तो वो सब करते हुए देख के तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन की पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी कभी फ्री ऐसे टाइम मिलता है तो 8 घंटे 9 घंटे की भी हो जाती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 4 घंटे भी नहीं ढंग से पढ़ पाती हूँ। बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी भी रहती है कभी कभी। तो फिर भी कंटिन्यूअस हमें जब ठान लिया तो फिर मान लिया। वही है कहावत, तो जब मन में माना है कि करना है तो फिर चल दिए मंजिल की तरफ। अब आगे जो भी हो देखते हैं मंजिल मिलती है या नहीं, लेकिन जो भी हो हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें मेहनत करनी ही है, दिन रात मेहनत करनी है। इस बार हमें बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए कितनी भी रातें क्यों ना जगनी पड़े। जब तक हम अपनी नींद ख़राब नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपना प्रायोरिटी क्या है ना कि हमें कुछ कामों को इग्नोर भी करना होगा। तो मैं वही सोच रही थी कि जो ऐसा काम है जो मतलब जो नेसेसरी नहीं है उस काम को हम इग्नोर करके अपना आगे की पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो बस वही देखते हैं क्या होता है आगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और बहुत जल्द बिहार में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, तो इसलिए मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और क्या, अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब इतना टाइम होने के बाद मैं थोड़ा सा नैप ले ली थी 10 मिनट का। अब मैं आ गई थी दूसरे स्लॉट या तीसरे स्लॉट के अप्रॉक्स साइड। तो यहाँ मैं टाइमर लगा करके ये मैं पॉलिटिकल साइंस की कुछ नोट पढ़ रही थी। तो इसकी मैंने 12 मिनट की पढ़ाई पढ़ी थी अभी, और फिर मुझे बाद में बीच बीच में उठना पड़ जाता है। तो क्या पढ़ाई करना ही पड़ता है, बीच बीच में उठने से माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने माइंड को मतलब कहता है ना समझा देना कि नहीं करना तो तुम्हें ही है सब चीज़। तो इस वजह से अपने माइंड को कंट्रोल और सेटअप करके फिर मैं आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसे ही कुछ रहता है मेरा डेली का शेड्यूल, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। एक एक टाइम एक एक मिनट को मैं कभी भी एक्स्ट्रा मतलब एक होता है ना कि वेस्ट करना, मैं ऐसा एक भी मिनट ऐसा नहीं होता है कि जो मैं वेस्ट करती हूँ। मेरे पूरे दिन जो मैं सुबह 6 बजे से उठती हूँ रात के 11-12 बजे तक मेरा पूरा डे यूज़फुल रहता है। मुझे मतलब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मैं हमेशा अपने काम से फ्री होकर के पढ़ने का सोचती हूँ, कितना जल्दी मेरा काम फ्री हो जाए और मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि मैं कितना जल्दी जल्दी काम करूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। तो अपने लाइफ के लिए कुछ करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों।